हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी लाइव। तो आज की वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनके सीटेट के एग्ज़ाम में उनका मार्क टेस्ट में उन नंबर कम आ रहे हैं और अभी भी उनके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। किस गलती की वजह से उनके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं और कैसे वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे सेल्फ स्टडी की ताकत से सीटेट के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे अंक से क्वालिफाई कर सकते हैं, यह सभी कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हर जानकारी मिलती है, साथ में उसकी क्लासेस भी चलती हैं। तो आपने कितना मार्क टेस्ट लगा लिया है ये वैल्यू नहीं रखता है। अगर आपने सही ढंग से मार्क टेस्ट को नहीं लगाया है तो आपके लिए सभी मार्क टेस्ट व्यर्थ हैं, जब तक कि आप उसे सही ढंग से नहीं लगाएंगे। चाहे जितना आप मार्क टेस्ट लगा लेंगे, अगर आप सही ढंग से नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कभी भी इम्प्रूव नहीं होंगे। तो सबसे पहले चाहे आप एक ही मार्क टेस्ट लगाइए, लेकिन उसे सही ढंग से लगाइए। तो जब भी आप मार्क टेस्ट लगाने बैठिए तो पहले एक समय निर्धारित करके बैठिए कि अगर आपका 2.5 घंटे का पेपर है तो उसे आप 2.5 घंटे में ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीटेट का पेपर अब ऑफलाइन हो गया है। तो अगर आप ऑफलाइन रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी और आप 2.5 घंटे में सीटेट के एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो 2.5 घंटे में ही कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए और जब भी आपका मार्क पूरा कंप्लीट हो जाए, आप अपना मार्क टेस्ट कंप्लीट कर चुके तो उसके लिए 1 घंटा विश्लेषण के लिए निकालिए और 1 घंटे में आप अपने पूरे क्वेश्चन का विश्लेषण कीजिए। आपने के कितने मार्क्स गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं। अगर आपके मार्क्स 90 आ जाते हैं तो आप ये गलती मत करिए कि आप अपना कापी किताब बंद करके बैठ जाइए कि अब हमारे 90 मार्क्स आ गए हैं, अब हमें नहीं करना है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि जो है आप जब तक ये गलती करेंगे तब तक आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। आपके 60 नंबर क्यों गलत हुए, किस लिए गलत हुए, किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उस टॉपिक को विश्लेषण कीजिए। जब तक आप अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे तब तक आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। तो वो 60 नंबर आपके कहाँ गलत हुए हैं उस टॉपिक को नोट कर लीजिए, किससे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। उस टॉपिक को जब तक नोट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। तो उस 2.5 घंटे के पेपर में आपके अगर 90 नंबर आए हुए हैं और 60 नंबर गलत हैं तो 60 नंबर क्यों गलत हैं उस टॉपिक को नोट कर लिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और उसका रिवीजन करिए। जब भी आप अगला मार्क टेस्ट लगाने बैठिए तो उस टॉपिक का रिवीजन करके बैठेंगे, तभी आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। और देखिएगा आप खुद ही कि जब आप रिवीजन करके बैठेंगे और उस टॉपिक से क्वेश्चन आपका मिलता है तो आप निश्चित ही रूप से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करते हैं और उसके मार्क टेस्ट को लगाते हैं और दोबारा उस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो ज़रूर ही निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इस 3 ट्रिक को आप फॉलो कीजिए। पहला कि आप मार्क टेस्ट लगाइए, फिर उसका विश्लेषण कीजिए कि आपके कितने मार्क्स गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, उसके आंसरों को देखिए अच्छे रूप से और जिस भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और जब दूसरा मार्क टेस्ट लगाने बैठिए तो उस टॉपिक का रिवीजन भी साथ में कर लीजिए, तभी आप दूसरा मार्क टेस्ट लगाने बैठिए। जब इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, देखिए फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी की ताकत से खुद के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।